नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और चाय की चुस्की के साथ हम लोग यहां पर नेफोबा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नेफोबा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और चाय पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ और भी मेंबर्स मौजूद हैं नेफोबा के, जिनसे हम चाय पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक जी, आप नेफोबा के मेंबर्स हैं और ये नेफोबा आखिर है क्या, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि नेफोबा के बारे में जानते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। शुभम जी, सबसे पहले तो मैं 10 न्यूज़ का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि वो आज हमारे कार्यालय के पास आके और यहाँ से एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो आम जनमानस की जो समस्या है उसको सामने रखने का काम कर रही है 10 न्यूज़। नेफोबा एक ऐसी संस्था है जो घर खरीदारों को घर दिलाने की हक की लड़ाई लड़ती है। साथ ही जो खरीदार घर पे शिफ्ट हो गए हैं तो उनकी मूलभूत सुविधाएं या फिर जो आए दिन वो फेस करते हैं यहाँ पे रहने के क्रम में, पानी की, बिजली की, सड़क की, उनकी समस्या को समाधान करने या फिर एक उचित पटल पे रखने की कोशिश नेफोबा लगातार पिछले जब लोगों के शिफ्ट होने के बाद से लगातार जारी संघर्ष कर रही है। और घर खरीदारों को घर दिलाने की लड़ाई अभी तक जारी है हमारी, और जब तक लोगों को घर नहीं मिल जाएगा तब तक नेफोबा की संघर्ष जारी रहेगी। ठीक है, तो नेफोबा की शुरुआत कैसे हुई थी? आपके माइंड में कैसे आया था कि हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, और ये मतलब किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी? थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नेफोबा एक घर खरीदारों की संस्था है जो घर खरीदारों के द्वारा ही बनाई गई है। सन 2010 में जब घर खरीदारों ने घर खरीदा था तो फिर घर खरीदारों को लगा कि अब उनका सपनों का आशियाना का क्या होगा। तो नेफोबा एक ग्रुप ऑफ बायर्स मिलके 5-10 लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम हम लोगों ने नेफोबा रखा, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन। हालांकि नोएडा एक्सटेंशन लीगल नाम नहीं है तो इसका नाम हम लोगों ने बदल के न्यू एरा किया, क्योंकि नेफोबा के नाम पे लोग इसे ज़्यादा जानते हैं। तो हम लोग भी हाई कोर्ट में एक पार्टी बनी, संस्था भी हाई कोर्ट में एक पार्टी बनी और घर खरीदारों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ी। और हाई कोर्ट से फैसला ये आया कि किसानों को 64% मुआवजा अतिरिक्त दिया जाए, प्लस घर खरीदारों के लिए जो ये ज़मीन एक्वायर की गई थी तो ये वहाँ पर जो फ्लैट बनना है वो फ्लैट बने। उसके बाद NCRPB नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड से अप्रूवल लेने की बात की गई थी, जहाँ से अप्रूवल हो नहीं रही थी। उस समय काफ़ी हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोगों ने कमलनाथ जी जो उस समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे हुए थे, उनके कार्यालय में घुस के उनके कार्यालय को हम लोगों ने बंद कर दिया था। और 10 न्यूज़ भी उसमें परी चौक और अट्टा चौक के नाम से जाने जाती थी, तो उन्होंने वहाँ पर उस प्रदर्शन को उन्होंने भी वहाँ पर लाइव किया था। तो हम लोग उस कार्यालय में भी जाके उनकी पुतला दहन किया था, तब जाके हम लोगों के हाथ में NCRPB का अप्रूवल आया था। तो नेफोबा 2011 से संघर्ष कर रही है और 2011 में इसकी स्थापना हुई थी और आज के तारीख में हमारे 50,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। मैं बात करूं अम्रपाली की, तो अम्रपाली की भी केस की लड़ाई नेफोबा ही लड़ रही है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरव्हील हो, सुपरटेक हो, तो ज़्यादातर नेफोबा ही ये लड़ाई लड़ी है और घर खरीदारों के साथ मिलके लड़ी है। घर खरीदारों की संस्था, मैं भी एक घर खरीदार हूँ, फ्लैट बायर्स हूँ, मेरा भी फ्लैट है, मैं भी खरीद रखा हूँ फ्लैट, जो अभी तक मिली नहीं है उसकी भी लड़ाई जारी है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है नेफोबा का और इसकी स्थापना की। चलिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो नेफोबा को देखने पड़ रहे हैं, आप लोग झेल रहे हैं? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से क्या सुविधाएं हैं जो आपको नहीं मिल पा रही हैं और किन चीज़ों की आप मांग रखते हैं? देखिए, मैं चाहूँगा क्या जो कैमरा मैंने एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं, क्या यहाँ पर विभिन्न सोसाइटी के लोग आए हुए हैं जो अपने आए दिन, जो नेफोबा के सदस्य भी है और आए दिन ये समस्या जो सड़क की, बिजली की, पानी की समस्या से लगातार लड़ रहे हैं। कभी इनकी अपनी सोसाइटी में कोई समस्या होती है मेंटेनेंस को लेकर, तो कभी सड़क टूटी हुई सड़क इन्हें मिलती है ऑफिस जाते समय, या फिर जब ये शाम को घर वापस आते तो कहीं पर लाइट नहीं जली हुई दिखती है। तो ये सब आए दिन समस्या होती है जो हम लोग कोशिश करते हैं CEO के पास रखें, अपने जनप्रतिनिधियों के पास रखें। तो ये हमारी कोशिशें होती है और ये प्रॉब्लम हम लोग लगातार फेस कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि ये बस्ता हुआ शहर है तो समस्या भी ज़्यादा है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले 30वां स्थापना दिवस था ग्रेटर नोएडा का, और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कई सारी चीज़ें कही गई थी इसमें कि हम लोग ग्रेटर नोएडा के लिए बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं। आपका हाईवे आ रहा है, बहुत अच्छे हाईवेज़ हम लोग बना रहे हैं और बिजली पानी की समस्या जो है वो सारी
दूर कर दी गई हैं लगभग, और एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें कही गई थी। तो आपको क्या लगता है कि जो ग्रेटर नोएडा की जो डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो ठीक दिशा में बढ़ रही है आगे, और क्या उसमें तेज़ी आएगी आगे? किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, अगर मैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करूं तो मैं पहले बोला कि ये एक बसता हुआ शहर है। जब बसते हुए शहर में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर समस्या काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग अभी अपनी मूलभूत सुविधाएं के लिए लड़ रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्राधिकरण में हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ समस्या को लेकर जाते हैं। हमारी समस्या को सुनी जाती है, प्राधिकरण के सीईओ साहब की मदद होती है, उनकी कोशिश भी होती है कि इनकी समस्या का समाधान हो, और उम्मीद है कि अच्छा ही होगा और समस्या का समाधान भी होगा, क्योंकि कई सारे भाई हैं। तो आप एक बार, मैं अलग अलग सोसाइटी से मैं चाहूँगा आप इनसे भी इनकी समस्या के बारे में पूछिए। चलिए, हम यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। कहाँ से आए आप? इको विलेज 1 से। अच्छा, क्या समस्याएं हैं नेफोबा, जो नेफोबा के ज़रिए आप जो समस्याएं हैं वो क्या सामने रखना चाहते हैं, और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उससे आप लोगों की क्या क्या मांग है? देखिए, सबसे पहली मांग तो है यहाँ पे अंडरपास और फुटओवर ब्रिज की। गौर चौक पे अगर आप जाएंगे, मतलब जो चार मूर्ति चौक है, गौर चौक अगर हम ना बोलें तो ही बेहतर है, किसी बिल्डर के नाम से क्यों बोलें। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इधर के साइड से हमें गौर सिटी को जाना है तो बड़ा लंबा यू टर्न लेके आना पड़ता है। तो क्या प्राधिकरण ने ऐसी प्लानिंग करी थी? प्राधिकरण ने तो वहाँ पे तो गोल चक्कर बनाया था कि ट्रैफिक स्मूथ रहे। अब अगर ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा तो वहाँ पे ज़रूरत है अंडरपास की या फ्लाईओवर की। इसकी डिमांड हमारी काफ़ी दिनों से है, लेकिन अभी तक उस पर किसी प्रकार का प्रोग्रेस हमें होता हुआ नहीं दिख रहा। तो प्राधिकरण से हमारी सबसे पहली डिमांड यही है कि चार मूर्ति चौराहे पे एक अंडरपास या तो फिर फ्लाईओवर बनाया जाए। उसके साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें पार्क्स वगैरह की, तो यहाँ पे पब्लिक पार्क अगर हम बोलें तो न के बराबर है। पब्लिक पार्क के नाम पे एक डी पार्क है, और एक टेक जोन 4 में एक रियान स्कूल के सामने में पार्क है। तो क्या ग्रेटर नोएडा वेस्ट इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे केवल 2 पार्क सारे रेसिडेंट्स, लाखों रेसिडेंट्स के सहूलियत के लिए काफ़ी हैं? स्ट्रीट लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट कई जगह पे जो है सो नहीं जलते हैं, कई जगह पे अभी तक लगे ही नहीं हैं। अगर हम बात करें बालक कॉलेज जो है, वहाँ से अगर हम चार मूर्ति को बढ़ेंगे तो उधर सर्विस रोड पे जो सोसाइटीज़ के साथ वाली रोड है, सर्विस रोड, उस पे स्ट्रीट लाइट्स अभी तक लगे ही नहीं हैं। चार मूर्ति से आगे हम तिगड़ी तक भी चले जाएंगे तो भी दोनों साइड की रोड की सर्विस रोड पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगे हैं। अभी रिसेंटली जो हमारा परथला वाला जो ब्रिज है, हिंडन ब्रिज है, उस पे जो है रिसेंटली अभी काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। तो कुल मिलाकर ये उभरता हुआ शहर है, अथॉरिटी को यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन लगता है कि अथॉरिटी का पूरा ध्यान केवल ग्रेनो ईस्ट पे ही है, ग्रेनो वेस्ट पे ज़्यादा ध्यान है नहीं। तो मैं निवेदन करूँगा आपके माध्यम से, 10 न्यूज़ के माध्यम से, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ग्रेनो वेस्ट पे भी ध्यान दे, ग्रेनो वेस्ट के साथ सौतेलापन ना करे। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सॉल्यूशन उसका निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समस्याएं तो बहुत होती हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार सिंह। कहाँ से आए सर आप? इको विलेज 2 से, सुपरटेक इको विलेज 2। तो क्या क्या समस्याएं हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो आप सामने रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो एक ये है कि इतना बड़ा शहर बस गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक सरकारी अस्पताल जिसमें लोग जाके इलाज करा सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। ना कोई एक सरकारी स्कूल है जो केंद्रीय विद्यालय टाइप में हो, जहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास इतना पैसा है कि वो जाके अपना इलाज करा सके या अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो सरकार का इस तरफ बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं है, और इसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। जी, तो एक तो स्कूल की समस्या होगी, स्कूल और अस्पताल की समस्या होगी। अस्पताल के लिए मैंने देखा है कि लोगों को जो है नोएडा के ESI हॉस्पिटल जाना पड़ता है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल है बिसरक में, वो भी एक सेंटर है छोटा सा। अगर मान लीजिए हेल्थ सेंटर टाइप है, वहाँ पे इलाज नहीं हो सकता कुछ। वो एक तरह से फर्स्ट एड टाइप है कि आपको छोटी सी चोट लगी, आप पट्टी बंधवा के आ जाइए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी को दिखाना है, तो या तो वो नोएडा जाए या फिर दिल्ली जाए, आसपास तो कुछ है नहीं।
तो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल से तो देश चलेगा नहीं, या ये जगह चलेगी नहीं। यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए जो बड़े लेवल पे हो। जी बहुत। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल होना भी बहुत ज़रूरी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर, जो कि अभी तक नहीं है। और बिसरख के अंदर इन्होंने एक सेंटर बताया कि एक सेंटर है जहाँ पर उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी आप एक फर्स्ट एड काइंड ऑफ इलाज ही करवा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी है आपको तो उसके लिए वहाँ पर इलाज नहीं होगा। तो हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं इको विलेज 2 सोसाइटी से आया हूँ। ओके, क्या समस्याएं हैं सर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की? वैसे देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट पिछले 2010 से इसकी मेरे ख्याल से शुरुआत करी गई थी, और इनफैक्ट मैंने जो घर की बुकिंग करी थी 2010 में ही करी थी, जो मुझे काफ़ी फ़ाइट करने के बाद इनफैक्ट 10 साल अभी पिछले 1 साल पहले ही मुझे मिला है। वैसे देखा जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, सिर्फ खेत ही खेत हुआ करते थे, और आज इन 10 सालों में सारा रूपरेखा इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चेंज हो रखी है। इस पे मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत, सबका ध्यान ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमारे अजय भाई ने बताया कि यहाँ पे एक अस्पताल का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स तो हैं लेकिन वो इतने महंगे हैं कि एक सामान्य मध्यम वर्ग का इंसान अपने बच्चों को वहाँ भेज नहीं सकता। और जिस तरह से ये हालात हैं यहाँ पे, अगर ये इस पे अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले टाइम पे ये बहुत ही हम लोगों के लिए, कहने का मतलब है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदने वाली बात ना हो जाए। इसलिए हमें अभी से ये काम करना पड़ेगा और अथॉरिटी को अपना ध्यान इन चीज़ों पे लेके जाना पड़ेगा मूलभूत सुविधाओं के लिए। ये यहाँ के स्कूल हो गए, यहाँ के सड़क हो गई, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, खेलने बच्चों के लिए पार्क नहीं है। मेरे बच्चे खुद इतने दूर जाते हैं स्कूल में, यहाँ पास में कोई अच्छा स्कूल नहीं है लेकिन वो काफ़ी महंगा है, जो मैं इतना बेयर नहीं कर सकता उनको वहाँ भेजने के लिए। सो मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है अथॉरिटी से और कई लोगों से, जो प्रशासन से, कि इन पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। और अभी नहीं ध्यान दिया गया तो आने वाले टाइम में हम सब के लिए, इनफैक्ट नॉट मी, मतलब इनफैक्ट फॉर एवरीवन, ये हमारे लिए बहुत देर हुई तो अंत ही हो जाएगा। ये सारा मिसमैच में सब हो जाएगा ये। जैसे कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें हम, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में समस्याएं हैं। 30वां स्थापना दिवस ग्रेटर नोएडा का मनाया जा चुका है, आज से 2 दिन पहले था, लेकिन 30 साल हो चुके हैं ग्रेटर नोएडा को स्थापना हुए, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उस रफ्तार में नहीं हुआ है। जो समस्याएं हैं लोगों की वो बड़ी हैं। तो इन्हीं समस्याओं से बात करने के लिए हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कटियार है, मैं स्प्रिंग विडो सोसाइटी से हूँ और नेफोवा का सदस्य भी हूँ। तो विकास जी, आप नेफोवा के सदस्य हैं और कितने समय हो गए आपको नेफोवा से जुड़े हुए? मुझे नेफोवा से जुड़े हुए समथिंग 3 साल हो गए हैं, और 3 साल से हम इनके साथ में जो भी ये फ्लैट बायर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं। पहले तो मैं 10 न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपने माध्यम से लोगों की समस्याओं को हमारे जनप्रतिनिधियों और अथॉरिटी तक पहुँचा रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया 10 न्यूज़ को, आपने इतना मान सम्मान दिया। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे है, क्या समस्याएं हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की? मैं कुछ कम शब्दों में, जो लिमिटेड हमारी समस्याएं हैं, जैसा कि यहाँ पे कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए यहाँ पे रामलीला मैदान की कोई भी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे हम कोई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके। यहाँ पे आप देखते होंगे कि ग्रेटर नोएडा अगर हम जाते हैं, वहाँ पे हरियाली भी है, बस स्टॉप भी है। आज यहाँ पे इतने बड़े बसे हुए शहर में एक बस स्टॉप की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे लोग जाके खड़े होके बस स्टैंड का बस का वेट कर सके। सर्दियों में लोग खुले आसमान के नीचे खड़े हुए हैं। CCTV कैमरों की यहाँ पे समस्याएं हैं। फुटपाथ अगर आप देखेंगे सोसाइटी के बाहर, जहाँ पे डेली धूल उड़ती रहती है, धूल उड़ने से क्या होता है, अथॉरिटी पानी तो डाल रही है, पानी डालने में खर्चा कर रही है। अगर उसी खर्चे से, उसी पैसे से अगर फुटपाथ बना दे, जो कि परमानेंट सोल्यूशन है, तो फुटपाथ भी यहाँ पे नहीं है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज प्रॉपर, हम बाकी शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आपको यू टर्न लेना है, इस सोसाइटी के लिए लेना है, कोई भी साइन बोर्ड का यहाँ पे निशान नहीं है। सड़कें जो बनी हुई हैं, जिनके 5 साल टेंडर कंप्लीट हो गए हैं, बट 5 साल के बाद उनकी मरम्मत नहीं होती है, रीसरफेसिंग होती है। बट यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा भी पुरानी सड़कें हैं जहाँ पे रीसरफेसिंग नहीं हो रही है। लाइट की समस्याएं हैं यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि पिछले कई दिन से हम लोग अलग अलग माध्यम से उठा भी रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है ही नहीं।
मतलब जीरो के बराबर है। कोई भी सरकारी बस की व्यवस्था नहीं है कि अगर हमें ग्रेटर नोएडा जाना है या नोएडा में जाना है, बस नहीं है। DRMC ने बस तो चलाई थी, लेकिन वो बसें फिर बंद हो गई हैं। तो अनेक समस्याएं हैं, बट इस पर ध्यान जरूर मैं जनप्रतिनिधियों और अथॉरिटी का जरूर लाना चाहूँगा। जब कोई बसता हुआ शहर होता है ना, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बसते हुए शहर पे फोकस नहीं किया जा रहा है। जो बसा बसाया शहर है वहाँ पे तो सुविधाएं हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पे क्या है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा टैक्स हम कौन दे रहा है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सबसे ज़्यादा रेसिडेंट्स आ चुके हैं। नोएडा के मुकाबले ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रेसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आबादी बढ़ रही है। उस आबादी के हिसाब से अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे और जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे समस्याएं बढ़ेंगी और वो कंट्रोल के बाहर होंगी। तो मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट पे सभी अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। सरकारी अस्पताल और केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हम फीस दे दे के थक चुके हैं। उनकी डिमांड क्या है? 12,000 रुपये महीने। तो 12,000 10,000 हमारी रेंज से बाहर हैं। हम चाहते हैं कि कहीं 4,000 3,000 पे कहीं हमारा बच्चा आसानी से पढ़ता रहे। लेकिन आज क्या है, यहाँ पे कोई भी विद्यालय है नहीं, हमारे पास ऑप्शन कुछ है नहीं। हम नोएडा तो भेजेंगे नहीं इतने अपने बच्चों के लिए। नोएडा में भी 7-8 हज़ार रुपये, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में सीटी लिमिटेड है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो हमें लगता है कि जनप्रतिनिधियों और अथॉरिटी को सुनना चाहिए और इन पे काम करना चाहिए जल्द से जल्द। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि यहाँ पर जैसे कि आबादी बढ़ रही है, लोग यहाँ पर बसना शुरू हो रहे हैं, उसी तरीके से समस्याएं भी बढ़ती हुई जा रही हैं। तो और भी मेंबर हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सागर गुप्ता है। मैं स्प्रिंग मेडोज सोसाइटी का निवासी हूँ। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जो आप रखना चाहते हैं सामने? अभी विकास भाई ने बहुत अच्छे शब्दों में सारी समस्याएं रखी हैं। उसमें से एक मेजर समस्या मैं ये कहूँगा कि आप अगर रोड पे कहीं पे निकलोगे तो कहीं पे आपको कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलेगा, जबकि अगर आप ग्रेटर नोएडा की साइड निकलो या नोएडा की साइड निकलो तो आपको बहुत पब्लिक टॉयलेट मिलेंगे, जो एक आम जन समस्या है। मोदी जी का एक सपना था कि एक घर घर में शौचालय होना चाहिए, बट अगर आप नोएडा जैसे शहर में देखोगे तो एक बसे हुए शहर में भी आपको सड़क पे कोई शौचालय नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको कोई एक डस्टबिन नहीं मिलेगा। लोगों को अगर कूड़ा फेंकना भी है तो उनको मजबूरी में सड़क पे ही कूड़ा फेंकना पड़ता है, क्योंकि कोई डस्टबिन की कोई व्यवस्था है ही नहीं। 10 साल ऑलरेडी इस शहर को बसे हुए हो गए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी नया बसा है, बट अगर 10 साल में भी अथॉरिटी का इस चीज़ पर ध्यान नहीं है तो उनको जागना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरी समस्या देखोगे तो ये गगनचुंबी इमारतें यहाँ पे बना के रख दी गई हैं, बट अगर आप देखोगे तो आग से लड़ने के लिए वहाँ पे कोई उचित व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। खाली एक बिल्डर के भरोसे वो बैठे हुए हैं कि बिल्डर ने अपना एक अरेंजमेंट कर रखा होगा जिससे कि आग कभी लगती है तो वो लोग बुझाने में सक्षम होंगे। उसका कभी कोई ऑडिट नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है। और ऐसा अभी रिसेंटली भी देखा गया है कि बहुत जगह आग लगी, भले ही वो इतनी विकराल रूप में नहीं थी, ये एक बहुत रहमियत थी। अभी फ्यूजन होम में भी लगी थी, बट उसमें बुझाने में जो वहाँ के इक्विपमेंट्स हैं वो सक्षम नहीं थे। तो इस चीज़ का भी एक औचिक निरीक्षण होना चाहिए अथॉरिटी की तरफ से कि वो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जी। और अगर आप उससे आगे निकलोगे तो आपको सोसाइटी के बाहर निकलते ही आपको जो आवारा पशु और जानवर हैं आपको घूमते हुए मिलेंगे। अगर उसकी कंप्लेंट करी जाती है अथॉरिटी में तो वो लोग कहते हैं कि इन लोगों के लिए ज़मीन है, आप उनकी जगह आके रह रहे हो। अगर हम उनकी जगह आके रह रहे हैं तो उनके लिए भी एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पे उनको सुरक्षित उनका पालन पोषण होता हो। जी, हम एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हम ये एक चीज़ देखते हैं कि ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो बायर्स हैं उनके लिए, होम बायर्स जो हैं उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद ग्रेटर नोएडा की जगह नोएडा और गुड़गांव यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? नोएडा और गुड़गांव में लोग इसलिए रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो दिल्ली के पास हैं और दिल्ली के निकटतम है और अच्छी कनेक्टिविटी है। बट अगर आप नोएडा एक्सटेंशन की बात करोगे तो आपको हर चीज़ का अभाव यहाँ पे महसूस होगा। आने के बाद पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बट अगर आप जब आगे रहना शुरू करोगे तो आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी जीरो मिलेगी। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, कहीं भी आसपास के शहर में जाना है तो आपके पास अपनी ही गाड़ी का माध्यम रहेगा खाली। अच्छा। और अगर आपको सर्दियों में जाना है तो 2 व्हीलर से जाना एक अपने आप में खतरनाक है यहाँ से। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक समस्या देखी वो ये देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर बहुत ही कमी है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना ही चाहिए। अगर किसी को यहाँ से दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है तो उसके पास अपना वाहन होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप यहाँ से दूसरे शहर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल गर्ग।
राहुल गर्ग, कौन सी सोसाइटी से आए सर मैं आप? हवेलिया वेलेंशिया होम्स में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आपके हिसाब से? समस्याएं तो सभी ने लगभग आपको बताई दी हैं, सभी हमारे साथियों ने, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसकी तरफ। सबसे पहले तो यहाँ फुट ओवर ब्रिज चाहिए 60 मीटर रोड पे जगह जगह पे, और 130 मीटर रोड पे, क्योंकि अब सोसाइटियों में ऑलमोस्ट 70-80% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है हैबिटेटेड सोसाइटियों में। तो रोड क्रॉस करना सुबह शाम एक चैलेंजिंग है, क्योंकि रोड के दोनों तरफ स्कूल्स भी हैं, तो फुट ओवर ब्रिज चाहिए, क्योंकि आप सड़क पार नहीं कर सकते, सड़क पे जगह भी नहीं है पार करने की, तो एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस हैं। उसके अलावा कहीं पे भी पूरे एरिया में साइन बोर्ड्स नहीं है, रिफ्लेक्टर्स नहीं है। उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज़ की हम बात करते हैं किसी भी शहर को बचाने के साथ साथ, तो यहाँ सबसे पहले ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट पोस्ट ऑफिस की, एक इंडिपेंडेंट आधार सेंटर की, एक अस्पताल की, एक सरकारी स्कूल की या केंद्रीय विद्यालय की, और एक फायर स्टेशन की। क्योंकि जैसा कि अभी सागर भाई ने बताया, अगर यहाँ किसी भी सोसाइटी में आग लग जाती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा भी सोसाइटीज़ का फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है, वो हम सबको पता है भी फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है। बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो इकोटेक 2 में है शायद हमारा फायर स्टेशन जो नियरेस्ट है, लेकिन वो अपने आप ही एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। उसके अलावा हम बातें करते हैं भी, समस्या तो हमने बता दी, साथ साथ हम एक सामाजिक संस्था हैं, तो हमने जब भी हमें टाइम मिलता है, जब भी हमें अथॉरिटी बोलती है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, तो हमने उनको समस्याएं बताई हैं, हम उनके साथ चलने के अभी भी तैयार हैं। अगर क्योंकि हमारे हाथ में, हम सिर्फ उनको चैलेंजेस बता सकते हैं, सॉल्यूशन करना ना करना वो अथॉरिटी के हाथ में ही है। तो हमारे एंड से अगर उनको कोई भी सहायता चाहिए एज अ सामाजिक संस्था, तो हम हमेशा तैयार हैं, हमेशा तत्पर है हमारे सदस्य। अगर उनको हमारे एंड से कोई हेल्प चाहिए, उनके साथ कहीं जाना है, सर्वे करना है, तो हम हमेशा तैयार हैं। तो ये सारा कुछ जो है दारोमदार अब अथॉरिटी के ऊपर है भी, अथॉरिटी इसको वाकई स्मार्ट सिटी के रूप में या सिर्फ कागजों में बना के रखना चाहती है, या वाकई इसको एज अ स्मार्ट सिटी पेश करना चाहती है पूरे देश के सामने। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। स्मार्ट सिटी का रोल मॉडल तो रख लिया, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तो उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रीत भार्गव है। मैं 2015 से यहाँ पे गौर सिटी के अंदर रहता हूँ, 5th एवेन्यू के अंदर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर, मूलभूत समस्याएं तो बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या उन पेरेंट्स के साथ होती जा रही है कि मेरा बेटा जब 7th में था, जब मैंने यहाँ पर जाया था, 6 साल पहले मैं शिफ्ट होके आया था, इस साल मेरा बेटा ग्रेजुएशन कॉलेज में आएगा, तो यहाँ पे कोई महाविद्यालय टाइप का या कॉलेज, स्नातक स्कूल, स्नातक विद्यालय, स्नातक ग्रेजुएट कॉलेज कोई नहीं है, ना यूनिवर्सिटी है, ना उस बच्चे को कहाँ जाना पड़ेगा, 25 किलोमीटर दूर, या तो ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा, या दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, या गाजियाबाद जाना पड़ेगा। क्योंकि एक शहर के लिए, एक अगर जब आपने शहर बसाया था 2010 के अंदर, अथॉरिटी को विचार करना चाहिए था कि एक, जैसे सब लोगों ने कहा, अस्पताल होना चाहिए, स्कूल, साथ में साथ एक ग्रेजुएशन कॉलेज भी जरूरी था। कि कॉलेज नहीं तो बच्चे अब कहाँ जाएंगे? मेरा बेटा अब कहाँ जाएगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा पढ़ने के लिए, ग्रेटर नोएडा जाएगा, गाजियाबाद जाएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि एक पेरेंट्स के होते नाते जो 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाएगा, कैसे जाएगा? पहली बात तो ये है कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। अगर मैं बाइक स्कूटर दिलाता हूँ उसको, मैं बाइक या स्कूटी 2 व्हीलर दिलाता हूँ, तो मुझे डर रहेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता ही है कि सर हवाई चलाने होते हैं, कि मेरा बच्चा भी एक्सेप्शन नहीं होगा उनके साथ, तो एक्सीडेंट का खतरा भी रहेगा, सब चीज़ों का। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते हैं। मैं 2015 से बस बार उठा रहा हूँ। मैंने महेश शर्मा जी से कई बार बोली, मैंने जो हमारे नागर जी हैं उनसे बात बोली, हाँ करवाते हैं अथॉरिटी में, नरेंद्र भूषण जी से ही बात हुई। बाकी समस्या तो हैं, समस्या रहेंगी, लेकिन जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए कॉलेज कहाँ? मेरा मल्टी क्वेश्चन ये है कि कॉलेज कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए? क्या मैं बताता हूँ आपको, मैं 2000 दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, मैंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का देख के, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का यहाँ पर इलाका अच्छा है ग्रेटर नोएडा के अंदर, मैंने उसी तरह देख के यहाँ बुक कराया था। मुझे पता नहीं था कि अगर ऐसी दुर्दशा इस लगे कि तो मैं क्यों आता रहने यहाँ पे। कि पहले 5 साल हम लड़े मकान के लिए, मैंने वो का अभिषेक जी के साथ हमने शुरू करी थी, उस समय लड़े। मकान मिलने के बाद दूसरी समस्या स्कूल की थी। फुट ओवर ब्रिज का भी 2016 के अंदर अप्रूवल आ गई थी गौर सिटी के सामने। अभी तो ग्रेटर नोएडा सरकार बदल गई, सरकार बदलते ही अथॉरिटी ने कागज कूड़े में डाल दिया। अखिलेश यादव के वहाँ से अप्रूवल लेके आए थे हम लोग, अभिषेक भाई थे, अभिषेक मिश्रा जी के थ्रू अप्रूवल ली थी हम लोगों ने, वहाँ से अप्रूवल लेके आई, लेकिन सरकार बदलने के साथ वो कूड़े में डाल दिया। आज 5 साल हो गए, मैं जनप्रतिनिधियों कहते 6 साल, 2015 से महेश शर्मा जी से कह रहा हूँ, उन्होंने लिख के भेजा, करके भेजा। अथॉरिटी के कान पे जू नहीं रंगती ना। हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वोट मांगने आते हैं, जो सब लोगों ने बोला है, मैं भी बोलता हूँ, मैं समर्थक भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि हमारे काम नहीं करो। आप ये वो चाहते हैं कि ये तो भीड़ तंत्र है। वही आज मैं एक वीडियो देख रहा था, जून का था,
न्यूज़ 24 पे आया था कि हम कितना है, हम मध्यम वर्ग है, हम मध्यम के 4% है केवल, तो 4% की कोई परवाह नहीं करता, वही हिसाब हमारे संग हो रहा है। तो हम 4 करोड़ की ताकत बननी चाहिए, हम चाहते हैं कि मीडिया हमारी ताकत बने, जिससे कि हम 4% जो मध्यम वर्ग है उसका कुछ ना कुछ भला हो सके। सबसे बड़ी बस मेरी गुजारिश ये है कि कॉलेज चाहिए। आज चलो मैं बेटे को भेज दूंगा, दूसरे बच्चे जो साल 2 साल 3 साल में आने वाले हैं ग्रेजुएशन के अंदर, उनके लिए कॉलेज बहुत जरूरी है। सोसाइटी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अथॉरिटी तक कानून ढूंढ रंगाइए कि कुछ हो सके कॉलेज का। थैंक यू। आश्वासन मिल जाता है लेकिन समाधान नहीं मिलता। समाधान बहुत ज़रूरी है किसी भी समस्या को ख़त्म करने के लिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील सचदेव, मैं चेरी काउंटी से हूँ। अच्छा, चेरी काउंटी से हैं आप। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की क्या समस्या है मूलभूत, जिसके लिए आप नोएडा अथॉरिटी को कहना चाहते हैं और उनसे समाधान चाहते हैं? सबसे पहले तो आपने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो आपने कहा था कि नेफोवा को यहाँ शायद बहुत लोग जानते नहीं हैं, जब आप ऑब्जेक्ट से बात कर रहे थे। तो मेरा इस संदर्भ में छोटा सा आपसे निवेदन ये है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की शायद ही कोई सोसाइटी हो जहाँ पे हमारे मेंबर्स ना हो। तो इस बात का मैं खंडन करता हूँ कि यहाँ पे कोई जानता नहीं है। इसलिए था कि ग्रेटर नोएडा के अलावा भी बहुत लोग हैं। वही कह रहा हूँ, लक्ष्य बहुत बड़ा है, भी बहुत दूर जाना है, बहुत काम करना है, वो एक अलग बात है कि नेफोवा को हमको बढ़ाना है। लेकिन जो अधिकतर लोग बात कर रहे हैं समस्याएं, तो मेरा थोड़ा सा विरोध है इस पे। समस्याएं ना होकर हमारी ज़रूरतें हैं, वो हम समस्या का नाम देंगे ज़रूरतें माने। तो जो अथॉरिटी है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो अगर हमारे अभिभावक बन के वहाँ काम करें, हमारे गार्जियन बन के काम करें, हमारी ज़रूरतों को समझे। जैसे आप घर बनाते हैं, घर में आपको फर्नीचर चाहिए, आपको राशन चाहिए, आपको दरवाज़ा चाहिए, दरवाजे को बंद करने के लिए ताला चाहिए। उसी प्रकार से जो क्षेत्र जो नया, जैसे आपने कहा सागर कह रहे थे 10 साल हो गए, 10 साल बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, लेकिन अगर सोचा जाए काम करने के लिए 10 साल बहुत बड़ा पीरियड है। तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, मैं फिर समस्याओं की बात नहीं करूँगा, जैसे सुरक्षा संबंधी है, सीसीटीवी है, पुलिस की पिकेटिंग है, उन्होंने कहा फायर ब्रिगेड स्टेशन भी होना चाहिए, एक राहुल ने कहा कि एक पोस्ट ऑफिस भी होना चाहिए। तो ये हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं। तो मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए इन मूलभूत ज़रूरतों को अगर मुहैया करा दें तो समस्याओं की बात ही नहीं आएगी। हम लोग समस्या बात कर करके नेगेटिव थोड़ा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है हमको पॉजिटिव बात करनी चाहिए कि हमारी ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतें अगर पूरी करने के लिए हम किसके पास जाएंगे? बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो माँ बाप से मांगेगा। हमको अगर कोई हमारी ज़रूरतें पूरी करनी है तो हम अथॉरिटी के पास जाएंगे, अपने जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, या हमने जैसे संस्था बनाई नेफोआ, हम लोग एक मंच तैयार करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम कराते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं, सुरक्षा संबंधी सीसीटीवी है, पुलिस पिकेटिंग है, ट्रैफिक रॉन्ग साइड की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, निर्दोष प्राणियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, पानी की समस्या है, एसटीपी की समस्या है, आप समझें तो बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा समस्या चल रही है कि एनपीसीएल में जाएं कि ना जाएं, लोगों को पता ही नहीं है कि उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कोई बताने वाला नहीं कि उसमें फ़ायदा है कि नहीं है, पीछे पड़े ले लीजिए, लेकिन कोई बता के राजी नहीं उसमें फ़ायदा क्या है। आप अपने आप खुद ही गूगल सर्च करिए, अपने आप ढूंढिए। तो ये जो ज़रूरतें हमारी, ये हमको बताने वाले लोग होने चाहिए कि ये आपकी ज़रूरतें हैं, इसका ये समाधान है। अगर हम समस्याओं की बात करें तब तो समाधान की बात करेंगे। ज़रूरतें हैं तो ज़रूरतें पूरी करनी है। जैसे हम घर में हो जाए, अपने राशन लाना है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी प्रकार से अथॉरिटी है, जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनसे वोट लेते हैं, अगर सरकार ने उनको नियुक्त किया हुआ है अथॉरिटी वगैरह को, या अलग अलग विभाग है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। अगर वो पूरा करें, क्योंकि अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे विकराल रूप होता है, हम समस्या की बात करने लग जाते हैं। जब समस्या हो जाती है तो हर आदमी कन्नी काटने लग जाता है, पता नहीं क्या है यहाँ है, पता नहीं क्या है। तो वो स्टेज पे पहुँचने से डरना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव जो है, जैसे इन्होंने भी कहा कि कॉलेज नहीं बन पा रहा है, तो ये जब क्षेत्र विकसित हो, जैसे आप ग्रेटर नोएडा की बात करें तो नॉलेज पार्क 5 इन्होंने डेवलप किया पहले से ही, जहाँ सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखे। अगर उसी क्षेत्र, जैसे सेक्टर 8 में देखिए, हम पूरा इंडस्ट्रियल पार्क पूरा डेवलप कर रखा है। अगर ये इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि हमको कहाँ कॉलेज बनाना है, कहाँ पोस्ट ऑफिस बनाना है, हाँ समय लगेगा अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें चिन्हित हैं, आइडेंटिफाइड है, ये बननी है, यहाँ पे ये जगह है, मेरे पास एड्रेस है उसका, लेकिन आदमी ढूंढे ना टॉस लेके कहाँ है, ये नहीं होना चाहिए। तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे जो भी विभाग हैं, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो हमारी चीज़ों को ध्यान से सुने तो सब हो सकता है। हाँ, अगर हम कन्नी काटते रहेंगे, सिर्फ वोट वसूलते रहेंगे, सरकार से तनख्वाह पाते रहेंगे और अखबार में नाम छपवाते रहेंगे, तो फिर वो समस्या बनी जाएगी।
तो देखिए, लोगों की समस्याएं नहीं हैं, ज़रूरतें हैं। और यहाँ पर एक भाई हैं, हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए सर। मैं दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। एक, यहाँ पे कोई भी क्रीमेशन सेंटर नहीं है। नोएडा जाना पड़ता है, या गाज़ीपुर जाना पड़ता है, या गाज़ियाबाद जाना पड़ता है। और दूसरा, आवारा पशु, मैं ये नहीं कह रहा अभी उनको यहाँ से हटा दिया जाए, बट उसके लिए जैसे अब मेरी सोसाइटी के सामने एक छोटी सी गौशाला बन गई है, जहाँ पे हमेशा 5 से 7 गाय रहती हैं। जब गाय रहती हैं तो लोग वहाँ उनको बचा हुआ खाना डालते हैं। सब्जी वाले रात को अपना सब्जी जब ठेला लगा के जाते हैं तो अपना कचरा फेंक के चले जाते हैं। और आवारा जो कुत्ते हैं, तो अब आवारा कुत्ते एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर कोई भी उसको शू भी कर देता है तो इमीडिएटली मेनका गांधी जी का ट्वीट आ जाता है और पुलिस पहुंच जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारी ज़रूरत नहीं है आवारा पशु, लेकिन हाँ ये समस्या है। और ज़रूरत हमारी, जैसे कि सचदेवा सर ने कहा, तो क्रीमेशन सेंटर भी एक यहाँ पे होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे नेफोबा के मेंबर्स को। एक सर और हैं हमारे साथ जिन जो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं 10 न्यूज़ के सामने। हाँ बताइए। नहीं, अभी आपने एक पूछा था कि लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट में क्यों नहीं आना चाहते और गुड़गांव और नोएडा क्यों जाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पे सारे ऑफिसेज़ वहाँ पे हैं, वहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। तो हर कोई चाहता है कि जहाँ वो रहे उसके आसपास के उसका ऑफिस हो और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, तो लोग इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं। और यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। तो अगर उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि लोग यहाँ पे आने लगे। जी। तो जैसे कि आपने सुना, इन लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और समस्याएं क्या हैं। और नेफोबा जो है वो लगातार जो यहाँ की ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, यहाँ की सोसाइटी की बात और इनकी मांगे जो हैं लगातार उठाता रहा है। और आगे भी हम उम्मीद यही रखेंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से भी कि इन लोगों की मांगे जो हैं, इन लोगों की ज़रूरतें जो हैं, उनको सुना जाए। बस आज के लिए इतना ही। शुभम गुप्ता, 10 न्यूज़, ग्रेटर नोएडा वेस्ट।